हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानवरों पे आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि कहीं कुछ लोग जा रहे हैं, उनको पैरों की संख्या इतनी है, कुल सिरों की संख्या इतनी है, तो बताइए आदमी कितने हैं, उसमें जानवर कितने हैं, दो पैर वाले, चार पैर वाले, इन्हीं टाइप के सब क्वेश्चन बनते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। बहुत ईजी टाइप है, ठीक है ना। कहा क्या है, देखिए। कहा एक खेत में कुल एक खेत में कुछ गाय और चिड़िया हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 है। टोटल सिर यानी दोनों को मिलाकर, गाय और चिड़िया को मिलाकर जो पैरों की संख्या है और सिर की संख्या है वो कितना है, 35। और पैरों की संख्या टोटल जानवरों को मिलाने पर, चिड़िया और गाय को मिलाने पर जो टोटल पैर हैं उनकी संख्या कितनी, 110। वो तो खेत में कुल कितनी गाय हैं। अब ध्यान देना है आपको, ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत से एक्स मानकर भी लगाइए। एक्स मानकर लगाते हैं तो बहुत लोग को नहीं आता है। यानी इसमें क्या है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड। जैसा हो पैरों वाले पे आप एलिगेशन हमेशा लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए ये गाय है और ये क्या है, चिड़ी। आपको पता है कि हर चिड़िया को कितनी पैर होती हैं, 2। और गाय को कितनी पैर होती है, 4, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान देना है कि गाय को कितनी पैर होती है, 4, और चिड़िया को कितनी पैर होती है, 2। अगर हमारे पास बताइए टोटल, अगर हम लिखें हमारे पैर की संख्या कितना, 110 है, यानी दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या कितना, 110। यानी जो पैर है वह कितना है, 110। टोटल पैरों की संख्या हमारे पास 110 आया है। तो उसमें गाय की संख्या बताना है। आप सबका बता सकते हैं, गाय का, फिर क्या कहते हैं कि चिड़िया का। ये बताइए, अगर हम कहें 35 का 35 कितना, 35 के 35 क्या होते, गाय होते। 35 के 35 क्या होते, गाय होते। तब पैर की संख्या कितनी होती, तब पैर की संख्या कितनी होती बताइए, 140 होता। जब सभी के सभी अगर गाय होते तो पैर की संख्या कितनी होती, 140। इसी प्रकार से हम मान लें कि अगर सभी के सभी हमारे पास जो चिड़िया हैं वो 35 के 35 क्या होती, चिड़िया ही होती। क्या होती, चिड़िया ही होती। तब इनके पैरों की संख्या कितना निकल कर आती, 70। कितना निकल कर आता, 70 आता, ठीक है ना। हम प्रूफ कर दिखाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट किसी को ना हो। अब घटा दीजिए, घटा लीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर 70 में से 110 में से 70 घटाएंगे कितना आ गया, 40, ठीक। इसी प्रकार से 140 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आ गया, ठीक। 30 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, जोड़ लीजिए। 4 प्लस 3, ये क्या है, रेशियो में आया। क्या है, रेशियो में आया है। और टोटल पैर की संख्या कितना निकलता है, टोटल जानवर हमारे पास कितना है, टोटल जानवर कितना है, 35। कितना है, 35। अब निकाल लीजिए, 7 रेशियो या 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 7 बचे कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 35। अगर एक यूनिट की वैल्यू 35 है तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें बताइए गाय कितनी, ये हमको क्या बताया है, गाय की संख्या कितनी है। तो गाय की संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, एक रेशियो का वैल्यू कितना आया, 5 आया है, उसमें 4 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। इसी प्रकार से चिड़िया की संख्या कोई पूछे आपसे कि बर्ड्स कितना है, चिड़िया कितना है, तो क्या करेंगे, 3 रेशियो में 4 का गुणा करेंगे 5 का, कितना है, 5 आया है ना, 5 कितना होगा, 15। टोटल 35 हुआ कि नहीं, टोटल 35 हो गए कि नहीं, 20, 15, 35 और 35 हमारे पास क्या है, टोटल जानवर थे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हमको सिर की संख्या
35 लाना है, पैर की संख्या कितना लाना है, 110, कितना लाना है, 110। अगर हम कहीं 20 गाय हैं, हर गाय को कितना पैर है, 4 पैर है, तो पैरों की संख्या कितना निकल कर आ गया, 80। इसी प्रकार से 15 क्या है, चिड़िया हैं, हर चिड़िया के 2 पैर, तो 15 दूना के 30, कितना है, 110 हुआ कि नहीं, 110, यानी टोटल जो पैर की संख्या है वह कितना, 110 हुआ, बराबर हुआ ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो जैसा बोला है उसको ऐसे, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी को आप एलिगेशन पे तेजी से कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है ना। इसमें कोई अगर किसी को डाउट है तो 1-2 बार इसको रिपीट कर कर देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किसी पार्क में 2 पहिए वाहन की संख्या इतना है, 4 पहिए वाहन की संख्या इतनी है, टोटल वाहन की संख्या इतनी है, या टोटल पैर की संख्या दे देता है, तो उसमें से कोई एक दे दे पैर, टोटल टोटल वाहन इतना है, उनके पैर इतने बन रहे हैं, तो उसमें 2 पहिए वाले वाहन या 4 पहिए वाले वाहन की संख्या बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको परीक्षा पे भी पूछ लेता है, यानी एलिगेशन से हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत टाइप के। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, परीक्षा पे पूछता है, कोई विद्यार्थी है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसको इतना अंक दिया गया, वो इतना अंक पाया, उसने अगर प्रत्येक अंक को गलत के लिए इतने अंक मिलते हैं और सही के लिए इतने अंक मिलते हैं, तो बताइए उसने टोटल कितने सही क्वेश्चन किए या कितना गलत क्वेश्चन किए। तो क्या करते हैं, हम भी इसी पे लगा सकते हैं वो टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी बहुत टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करते हैं, एलिगेशन पे आसानी से रख कर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। या मजदूरी पे पूछता है कि किसी मजदूर को रखा जा रहा है काम पे, अगर वह काम पे आ रहा है तो पर डे इतना दिया जा रहा है, नहीं आ रहा है तो इतना, और वो टोटल इतने दिन कार्य किया तो उसको मजदूरी के रूप में इतना मिला, तो बताइए वह कितने दिन टोटल कार्य किया या वह कितने दिन कार्य नहीं किया या क्या कार्य किया। इसी टाइप के उस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन बनता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन, यानी 5-6 टाइप के जो क्वेश्चन है वो केवल एलिगेशन पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है, गाय 6 रोटी, गाय 6 रोटी और बकरी बकरी 4 रोटी प्रतिदिन खाती है, कुल जानवर की संख्या 80 है, तो रोटी प्रतिदिन इतनी, हाँ, कुल जानवर 80 है, तो प्रतिदिन कुल 420 रोटी खाई गई और तो कुल गायों की संख्या बताना, कुल गायों की संख्या क्या हो। अब देखिए क्या कहा है इसमें, कहा कि कुछ गाय हैं और क्या है, कुछ बकरे हैं, वे प्रतिदिन कितने, यानी हर गाय प्रतिदिन कितनी 6 रोटी और हर बकरी कितने दिन
हर बकरी प्रतिदिन कितनी 4 रोटी खाती है, तो कुल मिलाकर जानवर की संख्या कितना है 80 है। तो प्रतिदिन कुल 420 रोटी खाते हैं। कितना? प्रतिदिन 420 रोटी खाते हैं। तो कुल बताना है कुल गायों की संख्या। ये बताइए, इसमें पैर की बात नहीं है, इसमें क्या है जानवर की संख्या बताना है, क्योंकि गाय और बकरी दोनों की क्या है पैर की संख्या क्या है समान है, दोनों की पैर की संख्या समान है। अगर कहा है कि गाय प्रतिदिन 6 रोटी खाता है और बकरी प्रतिदिन कितनी रोटी खाती है 4 रोटी खाती है। कितनी खाती है 4 रोटी खाती है। तो आपको बताना है इसमें कि टोटल गायों की संख्या तब कितनी। ये बताइए, अगर हम फिर यानी टोटल के टोटल 80 के 80 टोटल क्या होते गाय ही होती, गाय होता तो कितना रोटी खाती 480, 8 48। इसी प्रकार से टोटल की टोटल बकरी होती 80 के 80, तो टोटल रोटी कितनी खाती 320 खाती। लेकिन रोटी खत्म कितना हुआ है पर डे जो रोटी खत्म हुआ है वह कितना है 420 खत्म, 420 खत्म। लगा घटा लीजिए, घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 480 में से 420 घटाएंगे कितना आ गया 60 आ गया, 60 ही आएगा। काट लीजिए, काटेंगे 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे कितनी बार में 3 बार में, यानी कितना टोटल रेशियो कितना बन रहा है। रेशियो की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, 8 यूनिट 8 रेशियो बराबर जो निकल कर आ रहा है, 8 रेशियो बराबर जो निकल कर आ रहा है वो कितना है 80 के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे गाय की संख्या बताना है 5 गुणे कितना 10, तो गाय की संख्या कितना होगा 50। इसी प्रकार से बकरी की संख्या बताना था, कितना करेंगे एक कितना है 4, बकरी कितनी खाती है 4 खाती है ना। हाँ, बकरी कितना है 3 रेशियो में 3, और कितना खाती है पर डे कितना 10। एक दिन में एक रेशियो वैल्यू कितना आया है 10, तो यानी टोटल कितने हो गए 30। यानी इस प्रकार से गाय की संख्या कितनी है 80 है, और बकरी की संख्या जो हमारे पास कितनी आ रहा है 80 में 30 निकल कर आ रहा है। ठीक है ना। यानी इस टाइप की जो जितने यानी इन टाइप की जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप एलिगेशन से लगा सकते हैं। आपको कोई डाउट है समस्या है तो उसको आप एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट कर देख सकते हैं। जैसे बोला है हम उसी प्रकार से इसको किए हैं। कहा है कि एलिगेशन हम इसमें लगाए हैं, कहा है कि एक गाय पर डे यानी प्रतिदिन गाय कितनी रोटी खा रही है 6, और बकरी कितनी खा रही है 4 है। तो इस प्रकार से कुल जानवर की जो संख्या है वह जानवर की संख्या कितना बताए 80। कुल टोटल पैरों की संख्या दिया है 420 है, तो 420 है कुल, यानी कुल कितनी रोटी खाई जा रही है प्रतिदिन, कितनी रोटी खाई जा रही है 420 रोटी खाई जा रही है। तो बताना है कि कुल जानवर की संख्या कुल गायों की संख्या कितनी है। तो हम कहें कि पर डे गाय 6 रोटी खा रही, अगर टोटल के टोटल 80 गाय ही होती तब कितना 420 रोटी खत्म होता। अगर एक दिन में बकरी 4 रोटी खा रही, अगर 80 की 80 बकरी ही होती तो कितना 320 रोटी पर डे खत्म होता। अब बाकी खत्म हो रहा है कितना 420। क्यों? क्योंकि उसमें गाय और बकरी दोनों शामिल हैं, क्योंकि दोनों की क्षमता तो बराबर नहीं है खाने का ना, क्योंकि गाय 6 रोटी खा रहा है तो बकरी 4 रोटी खा रहा है प्रतिदिन, यानी टोटल इस प्रकार से 420 रोटी औसत आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमने इसको घटा दिए, तो इसमें से घटाए एक 420 में से 320 घटाए तो 10 100 आ गया, 480 में से 420 घटा दें तो कितना आ गया 60। इसको घटाएं तो रेशियो हमको निकल कर आ गया 8 रेशियो बराबर 80, क्योंकि टोटल जानवर 80 हैं, टोटल जानवर 80 हैं, 80 एक रेशियो का वैल्यू 10, तो गाय का और बकरी की संख्या निकल कर आ गई। ठीक है। और चलिए इसी टाइप के हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे जैसे पूछा है देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, जो हमने बोल रहे थे क्या कहा है, एक परीक्षा में
एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक अंक के 4 अंक, प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध यानी गलत, अशुद्ध या गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न हल किए तथा उसे 125 अंक मिले हों तो उसके कितने उत्तर सही है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। क्या कहा है? क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसका अंक क्या होता है, निर्धारित होता है कि आप एक क्वेश्चन इतने नंबर का है, ठीक है ना। वही कहा है कि एक उत्तर यानी आप सही करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न को हल सही करेंगे तो 4 अंक मिलेंगे, और अशुद्ध यानी गलत उत्तर का आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप उसका गलत जवाब देंगे तो 1 अंक आपसे क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है ना, काट लिया जाएगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी ने 75 क्वेश्चन टोटल हल किए। अब उसमें टोटल कितने प्रश्न थे ये नहीं पता हमको, वो विद्यार्थी ने कितना हल किया है, 75 प्रश्न हल किए हैं तथा उससे 125 अंक मिले हों तो उसने कितने उत्तर सही किए। इसमें से आपको 75 जो क्वेश्चन उस विद्यार्थी ने हल किया है, आपको बताना है कि उसने उसमें कितना सही अंक, कितने सही क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले टाइप के क्वेश्चन में, इसमें भी हम एलिगेशन लगा दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी सही टोटल कितना किया है और क्या किया है, गलत कितना किया है, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर सही कर रहा है प्रत्येक क्वेश्चन तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 4, और अगर वह गलत कर रहा है तो वह उससे 1 अंक माइनस कर लिया जा रहा है, सही वाले में से 1 अंक माइनस कर लिया जा रहा है, और उसे टोटल इस प्रकार से टोटल अंक कितने मिले हैं, 125। टोटल अंक कितने मिले हैं, इस प्रकार से 125 अंक मिले हैं, ठीक है ना, यही ना कहा है, उसे अंक 125 मिले, 125 अंक। इस प्रकार से अगर हम कहें वह कितना क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, अगर 75 के 75 वह विद्यार्थी सही कर देता, 75 के 75 वह सही कर देता तो उसे कितने मिलते हैं, 5 चौका 20 की 0, 75 7 चौका 28, 2 कितना हो गया 30, 300 अंक मिलते हैं। अगर वह इसी प्रकार से 75 के 75 गलत कर देता तो उसे कितने मिलते, माइनस के 75 अंक मिलते हैं। कितना मिलता, माइनस का 75 ही अंक मिलता है ना, लेकिन उसे मिला कितना, 125 अंक। लेकिन उसे मिला कितना, 125, क्योंकि वो कुछ 75 क्वेश्चन में से जो हल किया उसने, उसमें से कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसे कितना मिला है, 125 अंक मिला है।
तो अब क्या करिए, आप घटा लीजिए, घटाएंगे एलिगेशन लगाकर, घटा लीजिए, ठीक है ना। अब 125 में से -75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, यानी माइनस करेंगे, यानी आपको जब हम भी एलिगेशन लगाते हैं इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 75 और कितना 125 तक कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 175 में 300 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आएगा, कितना आएगा 175 आएगा। काट लीजिए, काटते हैं, 25 से काटेंगे 25 अट्ठा, 25 से काटेंगे 25 सत्ते, ठीक है ना। 8 संबंधे 7 का रेशियो आया, कितना आया 8 संबंधे 7 का रेशियो। अब उसने पूछा है कि उस विद्यार्थी ने कितने सही क्वेश्चन किए, अब निकाल लीजिए 8 संबंधे 7 यानी कितना 8 7 15, 15 रेशियो या यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 75 के बराबर है, 15 25 75, एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल कर आया 5 आ गया, 15 25 75, एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल कर आया 5। तो आपको बता दें, आप बताएंगे कि उस विद्यार्थी ने सही क्वेश्चन कितना किया था, सही कितना किया था 8 रेशियो में, रियल एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5, 8 पंजे 40, वह टोटल जो 75 प्रश्न हल किया था उसमें से 40 क्वेश्चन क्या किया था, वह सही किया था। तब बताइए अब गलत कितना किया, 75 में से गलत कितना किया, 7 गुणे के 5, कितना 7 बचे के 35, 7 बचे के 35, 35 देखिए टोटल 75 क्वेश्चन हो गए, 75 प्रश्न जितने उसने हल किया था वो हो गए। अब आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं कि वह टोटल 40 क्वेश्चन सही किए, हर सही क्वेश्चन का 4 नंबर तो 160 नंबर, अगर उसे 35 क्वेश्चन गलत किए हैं, हर क्वेश्चन का एक माइनस मिलेगा, उसे गलत किया होता 35 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 35 अंक माइनस होंगे। अब घटा लीजिए कितना आएगा, 5 आ गया, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ गया, 125, 125 क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं, 125 आया ना, इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम से पूछा है, उसने कितने उत्तर सही किए, कितने प्रश्न का जवाब सही दिया था, तो 40 क्वेश्चन के आंसर क्या दिया था, सही दिया था उस विद्यार्थी ने। गलत क्वेश्चन कितना किया था 35, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन क्या था उस विद्यार्थी ने गलत किया, ठीक है ना। ये क्या है इस टाइप के क्वेश्चन। इसी प्रकार से मजदूरी पे पूछ लेता है, ठीक है ना, मजदूरी पे भी पूछ लेता, आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको मिल जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पे एक मजदूरी पे है उससे हम देख लेते हैं, इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो मिसलेनियस पार्ट है हम उसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, समस्या होगा तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा गया कि एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन काम करेगा, जिस दिन काम करेगा उससे 150 रुपया मिलेंगे, परंतु जिस दिन कार्य नहीं करेगा उसे
₹25 जुर्माना देना होगा। 60 दिन के बाद 60 दिन के बाद उसे कुल ₹7600 मिले। उसने कितने दिन कार्य किया? ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है, तो उसने कितने दिन कार्य किया। ठीक, आपका क्या रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। कहा है कि एक व्यक्ति को इस शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन काम करेगा उसे 150 रुपये, यानी जिस दिन काम करेगा उसे मजदूरी के रूप में 150 रुपया दिया जाएगा। परंतु जिस दिन कार्य नहीं करेगा, जिस दिन वह कार्य नहीं करेगा यानी अनुपस्थित रहेगा, कार्य पर नहीं आएगा, उसे कितना 25 रुपया जुर्माना देना होगा, जिस दिन काम पर नहीं आएगा और देगा। इस प्रकार उसने 60 दिनों के बाद यानी टोटल 60 दिनों के बाद उसे कुल मजदूरी के रूप में कितना मिला है, 7600 रुपये मिले हैं। तो उसे कितने दिन कार्य किया। ठीक है ना। अगर ये बताइए कि वह उपस्थित और क्या है, अनुपस्थित। ठीक है, यानी जिस दिन वो उपस्थित रहा, मान लीजिए हमको कितने दिन, 150 दिन, यानी जिस दिन उपस्थित रहेगा उसे 150 रुपया, जिस दिन उपस्थित नहीं रहेगा उसे कितना मिलेगा, जिस दिन उपस्थित नहीं रहेगा उसे कितना मिलेगा, 25 रुपया उसे जुर्माना देना होगा। ठीक, कितना, 25 रुपया जुर्माना देना होगा। अगर हम कहीं इसी प्रकार से वह 160 दिन पूरा 160 दिन टोटल के टोटल वह उपस्थित रहता, यानी टोटल 60 दिन उपस्थित रहता, तो उससे कितना मिलता, 15 छक्का 90। ठीक है ना, 15 छक्का 90, 9000। अगर वह टोटल 60 दिन नहीं उपस्थित रहता तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ता, 1500। लेकिन इस प्रकार उससे टोटल मिला कितना है, 7600 रुपया। कितना मिला है, उसे कितना मिला है, 7600 रुपया मिला है। ठीक है ना, 7600 रुपया मिला है। तो घटा लीजिए, 7600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 1500 में से घटा लीजिए, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 81 81 9100 कितना हो जाएगा, 9100। और इधर इसमें 7600 घटा लेंगे तो कितना, और 9000 में से 7600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 51 7 रेखा, यानी कितना आ गया, 13 संबंधे 2। 13 संबंधे क्या आया है, 2 रेशियो। ठीक, 13 संबंधित 2, यानी टोटल 15 रेशियो का वैल्यू हमें कितना दिया है, 60 दिन। 60 दिन से भाग कर लेंगे, एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 4। तो उसने कार्य कितने दिन किया, उपस्थिति कितना दिन रहा, 4 का गुणा कर लीजिए, 13 चौका 52। कितना दिन अनुपस्थित रहा, 4 दिन क्या रहा, 4 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 दिन क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। ठीक है ना। उसने पूछा है कितने दिन कार्य किया, तो उस मजदूर ने 52 दिन कार्य किया है। उस मजदूर ने कितना दिन कार्य किया है, 52 दिन कार्य किया। ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।